समय उनका सहारा लेना है। कहने की तात्पर्य है तिजोरी में पैसा है कभी खर्चा ना कीजिए। जब तक तुम्हारे शरीर में जान है, हाथ में पावर है, ताकत है, तब तक अपने बल की कमी खाइए, लेकिन कभी करीब हो नहीं सकता। अब तिजोरी में जो पैसा रखे हैं खर्चा करना, तो इसीलिए सज्जनों अपना बल पर बैठिए। जब तक शरीर हमारा है, जब तक हमारे भगवान की शक्ति है, तब तक उनके बल पर बैठ करके चर्चा कुछ नहीं। अब बहुत को है, बहुत कुत्ता में अटक जाएगा और इधर बैठेगा, अब उसका मन अटक जाएगा, ध्यान तो उसके कुत्ता में रहेगा। इसीलिए भगवान शिव कहते हैं कि जब तक आपके शरीर में बल है तब तक, तिजोरी में जब तक पैसा है रहने दीजिए। जब तक आपके बल में है, जब जरूरत होगा, जब नहीं है, तब इस तिजोरी का सहारा लीजिए। उसी कहने की तात्पर्य है कि प्रभु के चरण में आते हैं, सब कुछ हम लोग दानता पुण्यता सब कुछ सफल करते हैं। इसलिए कहता है कि हम इस भंडारा का भी आयोजन रखा गया है कि शिव महापुराण में जो एक बार कथा सुन लेता है, सुनाया जाता है, उनका सब कामना का पूर्ण हो जाता है। आज हमारी सोमवारी व्रत है। साहूकार नामक का एक श्रेष्ठ राजा था, उनकी संतान नहीं होती थी। शिव की पूजा करना भोलेनाथ और पार्वती ढूंढने आया अमरवती नगरी। कहा कि क्यों नहीं संतान होता है? तो भोलेनाथ ने कहा कि इनके भाग में संतान नहीं है। क्या कहा? संतान नहीं है। लेकिन पार्वती रिक्वेस्ट करने लगा, नहीं, इनको संतान देना चाहिए, चाहे जैसा भी हो संतान दीजिए। तब भोलेनाथ ने सोचा कि पार्वती का बात ना मानूं तो डगमगा जाएगा। क्या जाएगा? कैलाश डगमगा जाएगा। कहता जहां तेल नहीं, पति पत्नी पर मेल नहीं, तो बिहार में रेल, नेपाल में ट्रेन नहीं। बड़ा मजे का खेल। तो इसीलिए भोलेनाथ ने बड़ा संयोग से कहा कि ठीक है, आज से हम आपको आपका कहना मान गए। साहूकार को 12 वर्ष का एक पुत्र दे दिया। जैसे 12 वर्ष हुआ, 11 साल का उम्र हुआ, तो साहूकार ने कहा कि हम शादी दिला दो। उनकी माँ शादी दिलाना साहूकार जानता था कि इसका शादी दिला दो, 1 साल के बाद राम राम सत्य हो जाएगा। तो इसीलिए मैं शादी ना दिलाऊं, काशी जी पढ़ने के लिए भेजा। काशी जी भेजा, कहा कि रास्ता में दान देते, यज्ञ करते, पूजा पाठ करते जाना है। तो दान करते, यज्ञ करते जा रहा था। एक राजा का बेटा का शादी था, वो आंख का क्या था? काना था। उन्हें भेजना चाहता, तो सोचा कि उन्हीं को मैं बारात गाड़ी ले जाऊं। तो घोड़ा गाड़ी में सजाया, बारात ले गया और उन्हीं से बारात सजा बजा करके ले गया। ले जाने के बाद राजा को, लड़का को शादी दिलाया। लेकिन जब लड़का विदाई हुआ तो लड़की की चुनरी के लिख दिया, तेरा विवाह मेरा साथ, मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन काशी पढ़ने गया, वहाँ उनके मामा जी भी था, तो वहाँ पर पूजा पाठ रखा। लड़का का तबीयत कुछ खराब हो गया। लड़का मामा से कहा, मामा जी तबीयत ठीक नहीं, जाकर अंदर सो गया। अंदर सो जाने के बाद लड़का का प्राण निकल गई। मामा जी जाकर हिलाता डोलाता लड़का मारा। कि पुनः उस समय मामा जी रोया नहीं, क्योंकि इसका अधूरा पूजा पाठ बाकी था। क्या था? तो पहले आरती विसर्जन सब कर लिया और पूजा पाठ करने के बाद तब जोर जोर से रोया। तब तक माता पार्वती इधर से भ्रमण करते आ रही थी। अचानक नजर पड़ गया वही साहूकार की बेटा काशी नगरी में। भोलेनाथ से पूछा कि ये कौन है? भोलेनाथ ने कहा, मैया वही है जिस साहूकार का बेटा का उम्र 12 साल हो चुका। कहा कि क्यों मर गया? इसको जीवित करा तो माँ बाप मर जाएगा। भोलेनाथ ने कहा था, किसान जैसे खेत बीच में बोता है, उसी तरह से फल काटा जाता है। बार बार रिक्वेस्ट करने के बाद ही भोलेनाथ ने तब पार्वती की बात मानी। तब साहूकार का बेटा फिर जन्म हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। मृत्यु से जीवित आ गया। तो एक बार बोले हर हर महादेव। तो सजनों, उन्हीं की ताप भूमि से भोलेनाथ
बेटा का शादी हो गया। इधर से बाबा जी, इसके मामा जी छत से ऊपर, इनके पिताजी जो था छत के ऊपर यह प्राण रखा था कि मेरा बेटा अगर घर आ गया तो ठीक ठीक, नहीं आया तो छत से प्राण त्याग दिया। तो उनके मामा जी बहुत सारा लड़की की पिताजी पहचान लिया। पहचान लेने के बाद घोड़ा गाड़ी दान पुण्य देख करके विदाई कर दिया। तो उनके मामा ने सोचा कि मैं अपना भगिना को पढ़ाने के लिए गए, प्लस उसको शादी करा तो कोई अच्छा और खराब बात ना, पहले सूचना दर्ज करा दिया। जैसे सूचना दिया तो वह कहता नहीं, मेरे बेटा जीवित नहीं हो सकता। इसलिए बोलता था क्योंकि इसका मन में तो यह याद था कि मेरा बेटा कैसे जीवित हो सकता है। बोली शंकर भगवान की जय। तो लड़का ने जीवित रहने के कारण से क्या कहा, इस तरह से जीवित रह गया तो प्रभु असीम कृपा से। बोली शंकर भगवान की जय। लड़का के जीवित हो गया, आया और उनके हंसी खुशी से गले लगा लिए। बोले हर हर महादेव। तो सजनों, उसी तरह से हम लोग को भी दान करना चाहिए। दान करने से शरीर की अच्छता पूर्णता। दान दिए ना धने घटे, न दिन सचेली, आपने आखन देख लो किया कहे दास कबीर। अब कबीर साहब ने जीव में समझाते कहते हैं कि जीव तुझे ऐसी कोई व्यक्ति नहीं जिसने दान नहीं दिया। कोस घर में धन कभी आया, कभी जल सांच नहीं। जीव जैसी परमात्मा को बांधा, वही परमात्मा बांधा। तुझे ज्यादा समझाने के लिए नहीं, खुद अपने आंख को देख ले। दान देने से घटता नहीं। पानी से नदी, नदी के पानी से निकलाने से नदी घटता नहीं है। उसी तरह से अन्नदान करने से, सेवा दान करने से घटता नहीं है। बोले शंकर भगवान की जय। आज हमारे बीच में जो आज 16 सोमवारी उद्यापन पर से चलकर विमला देवी ने दिया, उसका भी संतान नहीं होती थी। बहुत संतान से परेशानी, एक संतान किसी तरह से मर गया और उनके बाद संतान नहीं हुआ। तो हमने कहा कि प्रभु की दया याचना 16 सोमवारी व्रत कीजिए, महादेव तुम्हारी मनोकामना इच्छा का पूर्ति कर देगा। आज हमारे बीच में, सबके बीच में पुत्र सही संतान की प्राप्ति लेकर हम सबके बीच में ग्राम टप्पू से आकर के हमारे सबके बीच में 16 सोमवारी का उद्यापन को रखा गया है। तो बोले शंकर भगवान की जय। तो सजना, उसी तरह से आज हम लोग को भी भगवान शिव की आदेश है कि जो भी व्यक्ति अधिक रोगी है, 8 सोम तक जो चालीसा पाठ को श्रवण करता है, उनके सारे कलह नष्ट हो जाता है। और चालीसा पाठ करने का नियम बतलाया है कि घर में एक कलश बैठाना होगा। कलश में ओम गंगा जल, डुबरी, पान सुपारी से इनको समर्पित करना होगा। जो भी चालीसा पाठ करेगा उनको मांस मछली लहसुन प्याज घर परिवारों से हटाना है। तब उनकी 40 दिन तक चालीसा पाठ और 21 बार पाठ करने से भी होता है। अगर इस तरह से करोगे तो आपके जो भी रोग हैं सब समाप्त हो जाएगा। इसीलिए सज्जनों, आज हम लोग के बीच में ऐसे रोगी हैं जो सबके कल्याण हेतु अनुभूति करता है। तो इसीलिए चालीसा पाठ को डेली करना है। जो भी चालीसा पाठ नहीं करता है, अगर शिव जी के ही शिष्य हैं, पहला दया याचना करते हैं तो अवश्य मांस मछली का जीवन उतारे और अपने घर में अच्छी शुद्धिकरण से, विचार भावनाओं से ध्यान में मगन रहिए। पहला में दया मांग लेते हैं, मछली को काट कर खा जाते हैं, इसमें दया नहीं है। दूसरे में नमन करते हैं, ईश्वर करते हैं, इस तरह से भगवान की दया नहीं हो सकता है।
बोले शंकर भगवान की जय। रुद्राक्ष पहनते हैं, उसमें भी मांस मछली नहीं खाना चाहिए, और तिलक धारण करने से भगवान शिव का स्वरूप याद होता है। तो इसीलिए सज्जनों, आज हम सबके बीच में भगवान शिव के नाम से कल रविवार का था, भंडरा सोमवार के दिन रखा जाएगा। जो जो महान पुरुष को दान करना है दान कर सकते हैं। कल इतना आदमी दान किए हैं। आभास आलम कमाती का 100 रुपया, मनोज यादव बोकलेरी का 100 रुपया है। उसके बाद संतोष कुमार कोहली का 100 है। उसके बाद सौरभ बकंत्री का 100 रुपया 50 रुपया है। मुरली साहा सिसागाची 50 है। उसके बाद खबर चंद्र भर्ती मोती गदा का 50 है। मनोज कुमार वही को 200 रुपया किया है। मायानंद गर्की का 52, मुकेश कुमार गिरकी का 52, गर्की जिला अररिया है। रंजीत कुमार गिरकी अररिया जिला 50, त्रिवेद कुमार 50, प्रेम कुमार कनखुदिया का 25, धर्मेंद्र शाह हाथी बांध नेपाल बिलाटनगर का है। एक बिलाटनगर से पश्चिम है 100 रुपया। हरिराम साहब बिलाटनगर हाथी बांध गाँव का नाम है 50 रुपया। उसके बाद शाहिदा यादव सिसागाची का 50, महादेव यादव भत्तावारी का 50, सुखदीप वापरा का 50। उसके बाद प्रदीप साहा करवा मुनि का 50, मनोज कुमार 100 रुपया सिंहा का है। अरविंद्र शाह मेहदीपुर अरहोई का 100 रुपया है। मनोज कुमार शाह 50, रीता देवी बीबीगंज, मोहन देवी बैरगाची का रीता देवी 20 रुपया है। मोहन देवी बैरगाची का 51, सुमित्रा देवी बीबीगंज का 51 है। तो भगवान इन सब के लिए हम सब के गुरु भाई की तरफ से जो अन्नदान के लिए इन रुपया को दान किया कि इस तरह से सोमवार को हम लोग की पैसा से सभी गुरु परिवार शिष्य को कुछ अन्न खिला देना, जो हमारे घर में कुछ शांति मिले। संसार में श्री महापुराण कहते हैं कि 4 चीज दान करने से लोगों को भगवान की सम्मान की प्रतिष्ठा मिलता है। भूखी को सबसे पहले भोजन दान कराना, रोगी को औषधि दान कराना, विद्याहीन को विद्या दान करना, ज्ञानहीन को ज्ञान दान करना। इस तरह से दान करने से भगवान शिव की संपत्ति में घर में कोई प्रकार की कमी नहीं। दिल विकास उदार होनी चाहिए। दान वही करते हैं जिसके अंदर काम क्रोध लोभ हिंसा घट गया है, वही दान। अब जिसके अंदर काम क्रोध लोभ हिंसा छिपा है तो वो लेने के लिए सोचेगा, देने के लिए नहीं सोचेगा। एक माँ था अपने बच्चे से कहा, तकिया बचने जा रहा था चटाई, कि बेटा तुम जाना है, मंदिर है बगल में, तकाई बेचना है, लेकिन 1 रुपया दान पेटी में डाल करके आना है। तो पुजारी जी ने एक दिन कहा दिया कि बेटा तुम हर रोज आते हैं, क्यों आते हैं? कहा कि माँ मुझे यही सिखाया है कि 1 रुपया जरूर दान देना है। तो पुजारी जी ने कहा हम समझे नहीं, 1 रुपया से क्या होने वाला है? तो माँ से पूछकर आऊंगा, दूसरा दिन कहा दूंगा। माँ से पूछा कि माँ 1 रुपया क्यों देने कहते हैं लोग? कि बेटा 1 साल में 365 दिन होता है, तो 1 साल में 365 दिन होगा, तो एक 365 रुपया का कोई मूल है। और इसी से ना हो तो एक सीमेंट मिट्टी का बोरा भी हो सकता है, या एक घर की ईटा 1 किलो चावल तो हो सकता है। अन्न का दाम तो एक करके कोटि कोटि बूंद बूंद से भरा भर सकता है। इसीलिए 1 रुपया दान करके जाते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आइए हम लोग विमला देवी के मुखाबिन से सुनेंगे कि कैसी संतान हुआ है। कलियागढ़ से आए हैं कुछ संजीत साहा, जो इनकी बेटी ऐसी सीरियस था, कैसे क्या हुआ हम सबके बीच में अवृत करेगा। उसके बबन गवा कलियागंज से आया हुआ है। इसके पिताजी पैरालिसिस से लकवा से कैसे वृक्ष था, उनके मुखाबिन से पानी डूबी से आया है कि उसके गुरु बहना के मुखाबिन से कितने मुंह की आवाज सुने हैं। कृपया थोड़ा 1-2 शब्द सुना करके हम सब गुरु परिवार पर चर्चा पर विराम करेंगे। बोले शंकर भगवान की। विमला देवी
विमला देवी आई कहाँ चले बोले शंकर भगवान की महादेव की जय। नीलकंठ महादेव रुद्र अवतार की जय। मम्मी का नाम दे दीजिए, अनीता देवी। अनीता देवी की तरफ से ग्राम गुरुगढ़ भंडारा के आयोजन पर 200 रुपया का दान आयोजित किया गया है। बैठ के बोलिए, बैठ के बोलिए। इधर घूम जाइए। बोले बाबा की जय। अनीता देवी। मेरा 6 साल के बाद मेरा लड़की हुआ था। माइक सटाइए थोड़ा, लड़की हुआ था। माइक सटा के बोलिए थोड़ा। लड़की खत्म हो गया। इसके बाद 1 साल के बाद यहाँ हमारे क्या बोले कुआरी में अच्छा है तो जाओ वहाँ हम आए तो 7 महीना रेगुलर आए। 3 महीना आए तो वहाँ पे मतलब खुशखबरी हो गया। इसके बाद हम मेरा अभी लड़का हुआ है 10 महीना का। बोले शंकर भगवान की जय। बहुत धन्यवाद। अब आए कलियागढ़ से आए संजीत कुमार की पुत्री सही दोनों खड़ा रहेगा। आइए हम लोग सबके बीच में इनकी पुत्री की गले इतना टेढ़ा हो गया था कि गले और जीभा बहुत निकाल कर दिखा रहा था। अब सोचे कि ठीक होगा कि नहीं होगा। सब लोग कहने लगा कि और नहीं बचेगा। तो भगवान के असीम कृपा के दया भूत से आज हम सब के बीच में एक ही संदेश था कि जब तक पाठ नहीं सुनेगा हम लोग के बीच में कभी इनकी गला सीधा नहीं होगा। तो सच में भोलेनाथ ने 10:30 बजे रात तक मेरे पाठ पुराण समाप्त हुआ और गला ऑटोमेटिक सीधा हो गया। बोले शंकर भगवान की जय। हेलो, हमारा नाम संजीव कुमार साहब, बड़ुआ कलियागढ़। हमारा बच्ची बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे और डॉक्टर साहब से भी वहाँ दिखाए कलियागढ़, कोई सुनवाई नहीं हुआ। यही महादेव के दरबार में हम आए और मैया महादेव हमारा बच्चा को सही किए। बहुत ज़्यादा सीरियस था मेरा बच्चा, आशा ही मेरा टूट गया था। जब महादेव के दरबार में आए तो ये महादेव और माँ पार्वती हमारा बच्चा को सही किए। धन्यवाद। बोले शंकर भगवान। अब आए हैं पवन गवा से खड़ा। इनकी मुखाग्नि से सुने कि इनके पिताजी की हाथ धर कुछ नहीं उड़ता था, सब धरती पर सदा हुआ था और चल भी नहीं पाती थी, प्रलय से मार दिया था। और उसके हम कहे कि एक तेल नियो निर्माण हो चुका है। इन तेल के निर्माण की व्यक्ति से आज हमारे घर में सब संतानों की तेलों से उन्नति की प्राप्ति होगा। बोले शंकर भगवान की। हम कलियागढ़ बनगवा के रहने वाले हैं। हमारा पिताजी बहुत बीमार थे। हम भोला बाबा के दरबार में आए तो हमारे पिताजी अभी सही हैं, सही पोजीशन पर आ चुके हैं। पानी कितनी घर है ना आपका? पानी डूब के घर पानी डूब के घर है ना। बोलो शंकर भगवान। देखो हेलो 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 हेलो। आज हमारे जो गबन गमा से
इनके हाथ और धड़ कुछ नहीं चलता था। प्रभु के असीम कृपा के धूप में आज हम सबके बीच में आज ये बूढ़ा भी आया है, धरा देता है। अब देखिए पानी बुद्धि से आए हुए ऐसा एक रोगी है जो एक उनके मुंह की बोली 4 दिन से गायब था। हमने कहा कि हम क्या तंत्र मंत्र नहीं जानता, न झाड़ने से न फूकने से कुछ हो सकता है, न कुछ हमसे कुछ करने से होगा। सभी गुरु परिवार से यही निबंधन कहा कि जोर से 3 बार हर हर महादेव बोल दे, एक बार बोल दोगे तो इनका मुंह का आवाज खुल जाएगा। सच देखिए भोलेनाथ की असीम कृपा, हम सबके बीच में हर हर महादेव बोला और 3 ही बार बोलते बोलते इनका मुंह की आवाज खुल गया। आइए गुरु भाई एक बात को बात करके सुनाइए। बोले शंकर भगवान की एक बार हर हर महादेव की। मैं पंडुपी से रंजित कुमार और जो मैं पेशेंट को लेके आया वो मेरी मतलब बाबू है। तो उसकी आवाज़ जो है 2-3 दिन से गुम हो गया था। मैं 2-4 जगह लेके घुमा उसको, कहीं मतलब उसका आवाज़ नहीं आया। तो किसी आदमी ने हमको बताया कि फलना जगह जाओ, वहीं मतलब इसका इलाज हो जाएगा। तो मैं आया यहाँ भोले बाबा के दरबार में और यहाँ आकर के उसको दिखाया तो आपसे आप मतलब उसका आवाज़ आ गया और उसी दिन से हुआ ठीक है। बोलते हैं एक बार हर हर महादेव। प्रभु की असीम कृपा से एक बार बोले हर हर महादेव। बहरबारी बनगोरा से आया है। रात्रि में एक पागल का स्वरूप नाम तो नहीं जानता हूँ, बारंबार 3 महीना से फांसी लटक रहा था। बारंबार जब रात्रि में 8:30 बजे रात को लाया स्कॉर्पियो में तो इनकी लाइट भाग गया लाइट। बोली शंकर भगवान की। क्या नाम है? बिमला देवी लिख दीजिए। घेरावारी 500 मगुरा ये सॉरी उसको बुलाए ना बारवारी का। कहाँ गया हो बारवारी वाला? पीछे ऋतिक कुमार मुबारक बारवारी का कौन है? घेरावारी का क्या नाम है? ठीक है, ऐसा ही रहो। बोले शंकर भगवान की जय। देखिए बाहर वारी से आए हैं एक ऐसे पेशेंट जो उनको 3 महीना से चल पागलपंती स्वरूप हस्यारा आई पकड़ लिया था और रात्रि में जो लाया था। आज रात की गप है, कोई बाहर की गप नहीं है। आज रात से ही यहाँ खड़े हैं, इधर भूखे प्यासे खड़े हैं। 8 बजे रात को पहुंचा इन लोग। उस समय मेरे कथा पाठ चल रहा था, बहुत सी गुरु बहना भी उपस्थित था और इनको रस्सी 2-2 बांध करके लाया गया था गाड़ी में और सीना में 3 आदमी चढ़ गया था। तब इनके शरीर को कंट्रोल था। या तो गाड़ी का शीशा ना फोड़ तो फोड़ देना तो तोड़ दे, ऐसा हो गया था। ऐसे बांध छीन करके लाया गया हम लोग के बीच में। हम लोग देख कर संकोच हो गए और कहता है इनकी बेटा बाबा ये तो कहीं 3 महीना से परेशान है और इनकी शरीर पर जान ही नहीं था और ताकत ही नहीं था, बल्कि ऐसे भगवान के स्मरण शक्ति का ताकत था जो कि इसको 3 आदमी गाड़ी पर सुता दिया और बांध दिया, जंजीर लगा दिया, रस्सी बांध दिया, सब हम सबके बीच में ला करके खड़ा दिया। एक ही बात कही कि अभी कथा का पाठ हो रहा है, कथा पाठ सुनिए और आरती होते होते ये नहीं ठीक होगा तब हमको कहना। प्रभु का सिंह कृपा देखिए, जैसे आरती हुई पाठ हुआ इनको पूछते ठीक लगता है बाबा, आप सबको पहचानते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। आइए हम बोके प्रसाद सिंह जो बाहर वारी से आया है शंकर भगवान की। 50 रुपया दे देना। क्या नाम है? बोलिए।
अच्छा मैथिली में जाने की भाषा में बात करे जो नया भाषा में जे भाषा बोले जिन घरों में आ भाषा बोल धन्यवाद। देखिए ये रात कपड़ा भी नहीं लाई गई थी और इसको बांध कर लाया गया। हम लोग के बांध कर लाया गया था, जो हम सब के बीच में खड़ा है। प्रभु की असीम कृपा है। हम लोग भी सोमवार के दिन हमारे तंत्र को ऐसी सिर्फ दिया गया है कि 5 सुपारी अर्ज लगाने से 8 सोम आते आते हम सब के बीच में भगवान की असीम कृपा लगते हुए हम लोग का रोग तो समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए सजना आज हमारे सिर्फ झरने का ही व्यवस्था है, इससे हम गुरु के आदेश से तो बाहर हो नहीं सकते। इसीलिए आइए हम लोग आज हम यहीं से इस कथा को विराम है। अगला कथा हम लोग के बीच में ग्राम अरिया जिला से आया हुआ गिरगी का दिया जाएगा, जो मेंबर पर नहीं जुट पा रही थी। 2 बार खत्म होने की वजह से आज हम के मेंबर में जुट गए था। उसी कथा को अगला सोमवार को होगा और हम सबको भी भारी से भारी संख्या में आकर के उन कथा पर लाभ लेंगे और कथा से परिचित रहेंगे। फिर 19 तारीख को पूर्णिया से आएगा, उसमें से लड़की की शादी बारंबार छूट जाता था और हम सबके बीच में इसकी लड़की की शादी हुई थी। और उसी तरह 19 तारीख को भी हम लोग के लिए सोमवार की कथा का पाठ रखा गया है। इसी तरह से हम लोग आना है और हम सबके बीच में कथा पाठों का निवारण करेंगे। एक बार बोले शंकर भगवान की जय। तो आइए हम लोग गुरु भाई के मुखारविंद से जो गुड़िया भर से चलकर आया है, एक माता का भजन सुनते हुए विराम देंगे। अभी की चर्चा को स्थापित करेंगे और आगे फिर चलकर 6:30 बजे से हम लोग को भंडारा सहित रात्रि में भी चर्चा प्राप्त होगा। सभी गुरु परिवार आइए और रात्रि का भी चर्चा में लाभ उठाइए। भोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। जिन माता बहनों को शुभ राशि दान मंदिर निर्माण हेतु भंडारा हेतु प्रदान करना चाहते हैं तो अवश्य करना है। बोलेगा शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। कोटेश्वर लिख दीजिए। कोटेश्वर से बाहर हेलो 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 आइए के लास्ट भजन हमारी भजन होगी और इस भजन में सबको गाना है और तालियों से स्वागत करना है। सरदा भवानी रखा सभा बीच पानी, दोनों हाथ जोड़ पड़ी मैया हो मैया, बुधिया जहीन बने दुखिया में दिल बानी, अन्ना पूरा पढ़नी पढ़ाइया हो मैया। सदा पाप से पापी को भी माँ भव सिंधु तारी है, हंसी मझधार में नैया को भी पल में उबारी है। न जाने कौन ऐसी भूल मुझसे हो गई मैया, तुम अपने इस बालक को माँ मन से बिसारी है।
दुनिया
शंकर भगवान आज हम लोग अपने चर्चा को विराम सभी से कि रात में भी चर्चा होगा, सभी आकर चर्चा लगाना है और भगवान का चर्चा को आगे बढ़ाना है। बोले शंकर भगवान की जय। सबके खड़े हो जाए। भोलेनाथ के दरबार पर आए सभी भक्तजन कुछ अभी कभी सहयोग राशि दान करा है, कुछ अभी कुछ सहयोग राशि दान करे हैं। हम सभी गीत को सुन लीजिए प्रभु की असीम कृपा से। आगमलाल रुपया 50 रुपया है और विमला देवी घिरावारी से 500, विमला देवी चप्पू मुगारा से दिया है 500 रुपया और नीति कुमारी मुगारा से 50 रुपया। उसके बाद संजीव साहा कलियागंज से 100 रुपया, बाकीश्वर बाहरवारी से 50 रुपया, पूजा देवी ग्राम पर्रिया से 51 रुपया हम सब के बीच में हासिल किया गया है। बहुत धन्यवाद। इन्हीं परमात्मा का दया लगे। एक बार बोले शंकर भगवान। प्रतिमा घर रसुनगंज प्रतिमा कुमारी लक्ष्मणगंज से दिया है नेपाल। युगल यादव 101 रुपया दिया। बोले शंकर भगवान की जय। तो इसलिए रात्रि में इन सहयोग राशियों का भी खर्चा को घटाना है। सबको आयोग रात में भी चर्चा चलेगा और हम सबके बीच में बोले शंकर भगवान की जय। हर गुरु भाई रमेश कुमार गिरी जो हमारे एक छोटा मोटा शिष्य हैं, जो साथ में रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। मोरू 500 और 300 रुपया हाजिर किया है। एक बार जोर से लगा देना रहा। हर हर महादेव की जय। प्रतिमा कुमारी रसूलगंज जय प्रकाश साहा धरनी घाट से 151 रुपया हम लोग सबके बीच में घोषित किया गया है। बोले शंकर भगवान की जय। तो इसीलिए सजनों इन सहयोग राशि दान से मंदिर की भी निर्माण होगा और साथ में भंडारा का आयोजन है हर सोमवार को। कुछ यहाँ आदमी छड़ता है हर रोज 10, 15, 20 सबके लिए भोजन का भी व्यवस्था दिया जाता है। इसलिए परमात्मा का आशीर्वाद कृपा है। हम ना मांगो ना दियो, आप सबके लिए भी लगा दोगे। इसलिए रात में भी है सभी स्थानीय गुरु बन्ना गुरु भाई से भी निबंधन है। लाभ काम हो 2 घंटा के लिए सोमवार के लिए काम धाम छोड़ करके आइए। इन सहयोग राशियों के कुछ लाभ करके उनके नाम से भजन कीर्तन दे देना है। बोले शंकर भगवान। इसका क्या नाम है? इसका 101
युगल यादव भतंजा युगल यादव भतंजा ग्राम रुपया से दिया है 51 रुपया। ऐसा आपका जेब में ऐसा पीछे में गिर गया रमेश गिरी चरगड़िया रमेश गिरी फाटक पर चरगड़िया यादव तूफान हो जाएगा तो घर तो है ही है नदी में पानी आता है। चरगड़िया चरगड़िया चलिए सिंह 800 लिखिए ना 300 भाड़े बाबा इसको लिख लीजिए 50 रुपया जो जल्दी वो लिखता है वो लिखने में खत्म कर देना। इसको देखिए जगह से ट्रेन रुपया भी कम लिखिए आप लिखिए जो चल लेता है हाँ लिखिए 300 रुपया इसको पढ़िए हाँ अच्छा ये सब मुकेश का हो गया पहले इधर वाला लिखिए क्या गुरु भाई मुकेश लिखिए वाला ले तब आरती लगाएंगे। बोलिए जयप्रकाश जो फिर का लिखने को दीजिए जयप्रकाश जयप्रकाश धपड़ी घाट धपड़ी घाट 51 बोलेगा तो धपड़ी घाट अभी रखिए किसका टका 101 नहीं 151 151 लाइए आप दे रहे हैं नाम क्या मयन बेसी मयन एक बार बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव महादेव हर हर महादेव। हर हर महादेव शंख बजे बुलाई भागे काल कष्ट दूर है। एक बार हम लोग बोले शंकर भगवान की जय। आइए सभी गुरु भाई गुरु बहना अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए। आगे की चर्चा प्रोग्राम 6:30 बजे से चर्चा हम लोग का स्थापित होगा। फिर बंदरा साहिब सबको आइए और चर्चा पर भाग लीजिए। जितने भी गुरु बहना दान किए हैं
दान की भाग्यशाली बने और सबकी मनोकामना को इच्छा और पूर्ति करे। एक बार बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अभी की चर्चा विराम अब तक मंत्र व्यवस्थाओं से श्री झाड़ फूकों से ही आज समाप्त होगा, क्योंकि मुझे कहने की कुछ भी 2-4 शब्द कह सकता हूँ और उनके बाद पहले बाल बच्चे वाले के लिए शादी अनुमान किया जाएगा। इसलिए सबको गिरी से यही निबंधन है कि सबको लाइन से बैठाना है, सबको देखभाल करना है और क्योंकि यहाँ पर कुछ नंबर नहीं लगाया गया है, गुरु की अज्ञाता का मान्यता का पालन तो सबके लिए करना है। एक नाम पुकार बोलो तीनों साल खत्म है। जल्दी अपना काम कर, नाम से दान करके अपना रवे मंदिर पुण्य है। नाम का ले दान पुण्य है, नाम करने से दान पुण्य होता है। जो दान किया भगवान के ऊपर दान कर दिया पुण्य हो गया, नाम करने से दान हो जाता है। हर सौ देवी बारवारी से 500 लिखना जरूरी नहीं है दान में। दान में लिखना है, लिखने से क्या होता है? बाबा बेनू महाराज में क्या कहता? दान देता पुण्य का भागी बनता। उधर दान देगा सोमवारी में खा के पुण्य का भागी बनेगा। नाम खा के क्या होगा? डायरेक्ट बात है आपका, बात है, ऐसा नहीं लिखेगा होगा।